पास डिग्री है तो वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वर्स्ट कर दिया है दिल्ली को, वर्स्ट टू वर्स्ट हो गई है कंडीशंस। और जगह जगह कूड़ा है, गंदगी है और कुछ नहीं है। केजरीवाल गंदा और दिल्ली में गंदगी मचा दी है उसके। केजरीवाल ने बसेस की टिकट फ्री कर दी तो अपनी जेब से पॉकेट से दे रहे हैं केजरीवाल। पेट्रोल जो लग रहा है एसी बसेस चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेडीज़ फ्री में जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? वैसे लेडीज़ तो बराबरी करती हैं, हम तो जेंट्स के मेल्स के बराबर हैं, तो टिकट्स क्यों नहीं लेती? आदमी टिकट ले रहे हैं तो औरतें क्यों नहीं लेती? लेनी चाहिए। हाल ही में केजरीवाल उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो गाँव जाओगे तो उतना मतलब जो रोड है वो इतना ठीक नहीं होता था। मतलब ऐसा होता था कि एक साल बनाए नेक्स्ट ईयर ही वो ख़राब हो जाता था, जो कि अभी लगता है कि मतलब जो करप्शन था ना वो कम गया है। तो उस वजह से मैं स्पेशली इसके बारे में बोलूँगी। रोड हाईवे ये सब की चीज़ें अभी वो बहुत काफ़ी बेटर है। हर जगह पानी का सुविधा है, हर जगह मतलब ये आपका ट्रांसपोर्ट का सुविधा हो चुका है, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन। जो क्या नाम है आपका? शिवानी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली, रोहिणी। दिल्ली के रहने वाले हैं। मैम अगर मैं बात करूं कि 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? मोदी, डेफिनेटली मोदी, नरेंद्र मोदी। मोदी जी तो ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मोदी जी को ही दोबारा रिपीट होना चाहिए। अच्छे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है। हाँ, क्या क्या काम आपको पसंद है? क्या क्या नीतियाँ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? अब नीतियों के बारे में थोड़ा इससे भी पूछो, ये भी बताएगा, ये बहुत देखता है। अच्छा आप क्या नाम है आपका? हृदयांश। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली रोहिणी। अच्छा मोदी जी को जानते हैं? हाँ जी, क्या है वो इंडिया के? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या क्या काम आपको अच्छे लगते हैं? जैसे उनकी पॉलिसीज़ हैं वो ग्रोथ करा रहे हैं इंडिया की जीडीपी में, बहुत सारी उनकी जीडीपी में ग्रोथ। हाँ। अच्छा आपने G20 के बारे में सुना है? हाँ। क्या है G20? G20 अभी मीटिंग हुई थी कुछ 10 कंट्रीज़ की जम्मू एंड कश्मीर में। तो अच्छा एजुकेशन को लेके कैसे लगता है? मोदी जी ने जो एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए लागू करी उसको लेकर आपको? वो अच्छा काम करते हैं तो इसलिए उन्होंने ऐसी चीज़ की है। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं क्लास 4। कौन सी क्लास में? क्लास 4th। 4th क्लास में है। अच्छा क्या क्या कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स आपके? वैसे तो टीचर्स तो सिर्फ मुझे नॉर्मल स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, लेकिन मैं खुद यूट्यूब और सोशल मीडिया से नॉलेज गेन कर लेता हूँ। अच्छे लगते हैं आपको मोदी जी? हाँ जी। अच्छा केजरीवाल जी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसे लगते हैं? ठीक है, दिल्ली की प्रोग्रेस करा रहे हैं, लेकिन मैम क्या? नहीं, केजरीवाल को तो अगर मेरा बस चले मैं तो पीट भी सकती हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली। ऐसा क्यों? रोहिणी में आके देखो, सड़कें इतनी गंदी, एमसीडी में केजरीवाल चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, केजरीवाल कहीं नहीं चाहिए। आएगा ये, इसको आप करोगे? लेकिन केजरीवाल जी तो बोलते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया एकदम। आके देखो दिल्ली कितना लंदन बना हुआ है, देखो आके दिल्ली सड़कों पे जगह जगह कूड़ा है, यही देख लो हाल क्या है। दिल्ली का हाल वर्स्ट है। पहले बीजेपी के कुछ नेता ने बताया है कि वो 2024 तक इंडिया की रोड्स अमेरिका की रोड्स से कंपेयर करी जा सकेंगी और वो बेटर अमेरिका की रोड जैसी हो जाएंगी। अच्छा मैम मैं आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ। जैसे केजरीवाल जी बोलते हैं हमने महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, महिलाएं बड़ी खुश हैं हमसे। तो केजरीवाल ने बसेस की टिकट फ्री कर दी तो अपनी जेब से पॉकेट से दे रहे हैं केजरीवाल। पेट्रोल जो लग रहा है एसी बसेस चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेडीज़ फ्री में जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? वैसे लेडीज़ तो बराबरी करती हैं, हम तो जेंट्स के मेल्स के बराबर हैं, तो टिकट्स क्यों नहीं लेती? आदमी टिकट ले रहे हैं तो औरतें क्यों नहीं लेती? लेनी चाहिए। हाल ही में केजरीवाल जी जो है प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है देश को, बस मिनिस्टर से जो है डिग्री मांग रहे थे केजरीवाल जी, आपने देखा होगा, जिसके चलते उनके ऊपर जुर्माना भी लगा 25,000। केजरीवाल के पास डिग्री है तो वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वर्स्ट कर दिया है दिल्ली को, वर्स्ट टू वर्स्ट हो गई है कंडीशंस। और जगह जगह कूड़ा है, गंदगी है और कुछ नहीं है। केजरीवाल गंदा और दिल्ली में गंदगी मचा दी है उसने। लोग हैं फिर जो बार बार केजरीवाल जी को जिता रहे हैं दिल्ली? वो भी थर्ड क्लास लोग होंगे, वर्स्ट लोग होंगे जो जिता रहे हैं, वो भी घटिया ही होंगे जो केजरीवाल को जिता रहे हैं। फ्री की राजनीति कैसी लगती है आपको? उनकी जो बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। दे रहे हैं, हम मिडिल क्लास लोगों का लूट के दे रहे हैं, टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, और जो लोअर क्लास है वो अपना मस्ती मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पे हम लोग कर रहे हैं, मस्ती वो मार रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि मतलब दिल्ली में जो है अगर बदलाव हो, सरकार बने, तो किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। लगातार बीजेपी मोदी जी के काम मैं वोट नहीं देती, लेकिन
जो मोदी कर रहे हैं और जो बीजेपी कर रही है अपने इंडियंस के लिए, कल्चर के लिए, इंडिया के लिए, तो इसीलिए मोदी को ही आना चाहिए। कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी मोदी जी ने, बेरोजगारी बढ़ा दी। तो महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, तो केजरीवाल अगर फ्री में दे रहा है, उन्होंने महंगाई बढ़ा दी तो क्या हुआ? ना पॉकेट से वो दे रहे हैं, ना पॉकेट से वो दे रहे हैं। पर केजरीवाल तो फ्री ऑफ कॉस्ट किस लिए दे रहा है? वो अपनी तो पॉकेट्स फुल कर रहा है, बाकी सबको फ्री में दे रहा है। क्यों पे हम लोग कर रहे हैं और वो फ्री में लुटा रहा है? राशन फ्री में, बिजली फ्री में। हम लोग बिजली के बिल देते देते हालत हम लोगों की खस्ता हो जाती है, और वो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में सप्लाई कर रहा है, किस लिए? सारे एलिगेशंस जो है मोदी जी पर लगाते हैं कि मतलब किसी हर नेता को जो है ईडी सीबीआई की रेड डलवा करके पकड़वा देते हैं। तो वो तो अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप डिफेंसिव, वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ, मतलब किसी को भी आप कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं, उसमें कोई वो दो राय थोड़ी है। तो उनके एलिगेशंस में कितनी सच्चाई हो सकती है? एलिगेशंस क्या, झूठ ही बोलते हैं, और वैसे तो कौन। मैम क्या नाम हुआ? निहारिका पटेल, आप कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा। मैम आपको मोदी जी का काम कैसा लगता है? मुझे अगर आप बोलेंगे, मतलब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे वो ठीक लगते हैं। मतलब मैं उनका जितना ओवरऑल देखी हूँ, तो अभी 8 साल में तो मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा लीड कर रहे हैं, मतलब लास्ट गवर्नमेंट से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, मतलब देश में जिस तरीके से हाईवेज बने, फ्लाईओवर्स बने, इन सब चीज़ों में आपने क्या क्या बदलाव देखा, क्या क्या डेवलप? पहले तो ऐसे होता था, अगर जैसे हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो गाँव जाओगे तो उतना मतलब जो रोड वोड हैं वो इतना ठीक नहीं होता था। मतलब ऐसा होता था कि 1 साल बनाए, नेक्स्ट ईयर ही वो ख़राब हो जाता था, जो कि अभी लगता है कि मतलब जो करप्शन था ना वो कम गया है। तो उस वजह से मैं स्पेशली इसके बारे में बोलूँगी, रोड, हाईवे, ये सब की चीज़ें अभी वो बहुत काफ़ी बेटर है। हर जगह पानी का सुविधा है, हर जगह मतलब ये आपका ट्रांसपोर्ट का सुविधा हो चुका है, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, जो बेसिक नेसेसिटी है वो काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से मैम कहा जाता था कि मोदी जी ने बोला था कि हम गांव-गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। आप उड़ीसा से रहने वाली हैं, क्या आपके हर गांव में मतलब एरियाज़ वगैरह में बिजली पानी की सुविधा आई? मैं जहाँ रहती हूँ वो टाउन है, तो टाउन सिटी है, तो वो तो अच्छा है। लेकिन उस आसपास में जो डिस्ट्रिक्ट में है, जो थोड़ा रूरल एरिया है काफ़ी, तो उसमें भी अभी आ चुके हैं। मतलब धीरे धीरे आए, कुछ कुछ बचे हुए हैं जो कि अभी मतलब धीरे धीरे हो जाएगा, लग रहा है 5-6 साल में। तो आई थिंक कि ही इज़ डूइंग गुड। आपने G20 की मैम बात करी थी आपने कि भारत जो है उसका नेतृत्व कर रहा है, तो क्या लगता है कि ये सब मोदी जी के आने से पॉसिबल हुआ है? कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है? खाली मोदी जी आने से तो पॉसिबल नहीं है, उनका टीम का भी है, उनके बाकी मिनिस्टर्स का भी एफर्ट्स हैं। तो एक टीम जो उनका जो एक टीम है उसमें यूनिटी है, उसमें मतलब मिलजुल के हैं। तो आई थिंक कि यस। अच्छा, क्या लगता है कि फ्यूचर में जो है इंडिया एक मतलब डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री बनने विद इन 50 ईयर्स आई थिंक, कि ऐसे ही अगर सब ठीक रहा तो पक्का, नॉट 50-40 ईयर्स, 30-40 ईयर्स में। लिए आप चाहती हैं कि मतलब बीजेपी का होना ज़रूरी है? आप बोल रही 40 ईयर्स में जो है डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, तो उसके लिए बीजेपी का होना ज़रूरी है या हो जाएगा? अभी के लिए तो बाकी जितने पार्टीज़ हैं उनमें से बीजेपी ही अभी ठीक है। तो आई थिंक अगर ये वाला चालू रहा तो बीजेपी ही ठीक है। अगर उनसे कोई अच्छा कर पाए, जैसे कांग्रेस का अभी पूरा नीचे ही हो गया है, अगर कांग्रेस का कोई अच्छा नेता आ रहे हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं इनसे भी अच्छा, तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, नॉट ऑन द पार्टी। सो अच्छा मैम, अभी 2024 में जो है दोबारा से इलेक्शन होने वाले हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो क्या लगता है कि मोदी जी दोबारा से सत्ता में आ पाएंगे? हाँ, मुझे तो लगता है आए जाएंगे, क्योंकि उनके अगेंस्ट में बहुत सारे जैसे पार्टीज़ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, तो वो लोगों ने एक टीम बना चुके, मेंट बना चुके हैं। तो एक इंसान को हराने के लिए ग्रुप चाहिए, बट एक इंसान इतना ताकतवर है कि उसको ग्रुप बना रहे हैं। वो ये इसका मतलब ये है कि वो इंसान कितना पावरफुल है। तो आई थिंक मोदी जीतेंगे, बट डिपेंड ऑन द पब्लिक ऑल्सो, वो कैसे है। आपने जैसे बोला कि सारे जो अपोजिशन है वो एक साथ हो रहा है मोदी जी को हराने के लिए, तो अपोजिशन लगातार जो है कमियां बता रहा है, सरकार को नाकाम बता रहा है कि जैसे महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, इस पर आपकी क्या राय है? महंगाई और जो बेरोज़गारी हैं वो तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करते हैं। लोगों का काम है बोलना, अपोजिशन का काम है बोलना, उनका काम बोलना खाली नहीं है, वो कमी निकालना ही ज़रूरी है। बट अभी का सिचुएशन ये है कि सबको पावर चाहिए। तो अपोजिशन हम जितना देखे हैं तो मुझे लगता है सबको पावर चाहिए, दैट्स वाई वो लोगों मोदी जी का वो अगेंस्ट में ही बस बोले जा रहे, जैसे पब्लिक भड़क जाए ब्रेन वॉश टाइप का। तो 2024 इलेक्शन वो जीते, बट
बहुत एक गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही होता है, ख़राबी नहीं होता है, और टाइम भी लगता है टोटल एक चीज़ को अचीव करने के लिए। उसमें भी बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। 10 years इज़ नॉट इनफ, ठीक है। वो बोले थे ब्लैक मनी ले आएंगे, बट जो चीज़ें 70-80 साल तक चला है वो चीज़ को 10 साल में करना नॉट पॉसिबल। ही नीड्स मोर टाइम फॉर दिस। सो मुझे ये बोलना है कि है थोड़ा तो महंगाई बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट आई थिंक इन फ्यूचर अगर इसी माइंडसेट में चलेगा तो शायद ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैम अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो कहीं ना कहीं मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे, बराबरी की टक्कर, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एकजुट हो जाए ये चीज़ें पब्लिक के ऊपर भी रहता है, उनको द ट्रूथ थिंग पता होना चाहिए। तो शायद लोग जानते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे नहीं कर रहे, ओपोजिशन के बोलने से तो खाली नहीं होता है, तो ट्रू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो शायद मोदी जी ही जीतेंगे, मुझे नेक्स्ट इलेक्शन ऐसा लगता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि आपकी जो राय है वो बाकी लोगों की भी राय हो सकती है कि मोदी जी को ही 2024 में जीतना चाहिए? हाँ, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेते हैं उनका हो सकता है, लेकिन हाँ क्योंकि ट्रू इन्फॉर्मेशन इज मतलब फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हैं हम उसको, वरना तो कोई कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी के अगेंस्ट में बहुत जन है बोलने के लिए, ठीक है। तो अगर उनके बात मानेंगे तो अलग कुछ सोचेंगे, उसी हिसाब से गवर्नमेंट बनेगा। अगर सच सोचें देखेंगे तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट बनेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में तो पब्लिक मतलब जो कॉमन पीपल है वो इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। थैंक यू।